देश में कुछ राज्यों में, बहुत से राज्यों में है लेकिन कुछ राज्यों में ज़्यादा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों या विदेशी नागरिकों के बूते अपनी राजनीति चलाने वालों के लिए खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार में शुरू हुआ है। बिहार में जितना हल्ला हो रहा है आप समझिए कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली हल्ला होगा, असली शोर होगा जब ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल ये पहुंचेगा तो आप मानकर चलिए कि 3 करोड़, जी हाँ 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाता सूची से पश्चिम बंगाल में हट सकते हैं, जो ममता बनर्जी का कोर वोट है, जिसे ममता बनर्जी लगातार पाल पोस रही हैं। पहले इसको CPM वालों ने पाला पोसा, अब वही काम जो है ममता बनर्जी कर रही हैं। तो इसके आंकड़ों पर ज़रा गौर कीजिए। पहली बात तो जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है उसने घोषणा कर दी है कि पूरे देश के स्तर पर होगा और पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों से कहा कि तैयारी शुरू कर दें। इसी से तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। और ये एक्सरसाइज का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जो संविधान में है, चुनाव आयोग को संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसके अनुसार 3 चीज़ें समझने की हैं। एक, मतदाता वो बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। दूसरी बात, मतदाता वो बन सकता है जो इस देश का नागरिक है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है इन दलों को, ख़ासतौर से अभी बात कर रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में, कि जो जहाँ का सामान्य निवासी है, यानी आप कुछ समय से जहाँ रह रहे हैं आप वहीं मतदाता बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दिल्ली में रह रहे हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से और हमारा वोट हमारे गांव में हो, गांव में हम मतदाता बने रहें या दोनों जगह बने रहें। ये ख़त्म होने जा रहा है। इसी का डर सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को सता रहा है। क्यों सता रहा है, ज़रा आंकड़े देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बंगाल सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर राज्यों में है, डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन, जहाँ जो लोग उस प्रदेश के दूसरे राज्यों में जाते हैं कामकाज की तलाश में, कामकाज के लिए जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उस विभाग के आंकड़े के मुताबिक 21,67,000 21,67,000 पश्चिम बंगाल के वर्कर्स जो है दूसरे राज्यों में काम करते हैं और वहीं रहते हैं। और ये आंकड़ा संपूर्ण नहीं है अपने आप में, इसमें प्रोफेशनल लोग शामिल नहीं हैं। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर प्रोफेशनल काम करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं।